चले गए बल्कि भाग गए। कोई किराएदार नहीं टिक सका। तुम्हारी शेर व शायरी किसी को टिकने नहीं देगी। ये बात नहीं है बेगम, ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे नामकूल और बदज़ौक़ नहीं है, बल्कि ज़ौक़े सुखन रखते हैं। भाई यकीनन ये भागे वागे नहीं है, इधर उधर को निकले हैं सैर व तफरीह के लिए, अभी आ जाएंगे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो कभी शहर को निकले ही नहीं। उन्हें तो तुम्हारी 150 मिसरों की लिखी गई नज़म ने भगाया है। ओहो साहिदा बेगम, किस बदबख्त ने अपनी शाहकार नज़म के तमाम बंद सुनाए थे? भाई हमने तो गुज़िश्ता रात सिर्फ 84 बंद सुनाए हैं। बस यही काफी है। बाज़मीर और हयादार लोगों के लिए आपकी नज़म का एक ही बंद काफी है। बड़ी मुश्किल से आए थे ये किराएदार, वो भी भगा दिए। आधी रात को कौन सुनेगा भला तुम्हारी शायरी? आप गलत फहमी में मुब्तला हैं बेगम। ये देखिए उनका पूरा सामान मौजूद है और बाखुदा जाफर अली साहब तो हमारी शायरी के बड़े कदरदान हैं। और फिर उनकी बेगम, वो क्या नाम है उनका, हाँ सोबिया खानम, वो तो परस्तार हो चली थी हमारी उस गजल के बाद जिसमें। खुदा के वास्ते अब गजल मत सुनाइए, वरना अब घर छोड़ने में मैं देर नहीं करूंगी। लेकिन ये सामान, वो तो सर बचाकर भागे हैं यहाँ से। ये तो मुख्तसर सा सामान है। आपकी शायरी सुनकर ना बंदा दुनिया छोड़ने पर भी मजबूर हो सकता है। हाय अल्लाह, अब ये कहाँ से आएंगे नए किराएदार और कैसे चलेगा ये घर का काट? जी तो साहब, ये खाकसार को सिर्फ मुश्ताक नहीं बल्कि मुश्ताक अफसरदा कहते हैं। अफसरदा साहब आप अफसरदा लगते नहीं। आप मेरे जाहिरी वजूद पर मत जाइए, अंदर से मैं कुछ ज्यादा ही अफसरदा हूँ। मैंने अपनी ये गजल में गजल मत सुनाइए, हम यहाँ पर मुशायरे पे नहीं आते। अरे बीबी जी, ये तो कब्रिस्तान में भी मुर्दों को गजल सुनाने से बाज नहीं आते। अफसरदा साहब आपकी शायरी हम फिर कभी सुनेंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि जाफर अली और उसकी बीवी आपकी किराएदार कब से? जी मुझे ठीक से याद नहीं। एक दिन जब मैं मुशायरे से लौटा तो उन्हें मौजूद पाया। क्या खूब मिसरा कहा है मैंने ऐसे मौके पर। बस बीबी मैं बताती हूँ आपको। बीबी 15 दिन पहले हमारे यहाँ आए थे। कहाँ से आए थे? मुझे इस खट्टा से ताल्लुक था उनका। वैसे मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की उनसे। बीबी जब अपना मकान आप किराए पे किसी को दे रही हैं तो पूछताछ तो जरूरी होनी चाहिए ना। ये मुझे नहीं पूछती तो किसी और को क्या पूछेगी? जाहिदा बेगम, आप जब किसी अजनबी जोड़े को अपना मकान किराए पर दे रही थी तो आपको छानबीन तो करनी चाहिए थी। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि आप? बीबी जी मेरे तो नसीब ही बिगड़े हुए हैं। शौहर निखट्टू शायर, घर का खर्च कैसे चलाऊं? तो किराएदार इससे पहले रखे, वो भी बड़े मुश्किल से 1 हफ्ता रह के भाग गए। भागे? भागे ना तो क्या करें? ये हजरत आधी रात को शरीफ लोगों को नींद से जगाकर अपनी नज़में सुनाते हैं, तो फिर इस तरह कोई किराएदार टिक सकेगा? फिर भी आपने अपने किराएदारों से उनका कुछ अता पता तो जरूर पूछा होगा। बस जी मुझे तो इतना पता है कि ठट्टा की तरफ से आए थे, अपनों से कुछ अनबन थी, इसलिए वो शहर में आके आपस थे। जाफर अली काम क्या करते थे? वो जी हर रोज नौकरी ढूंढने जाता था। और लड़की कैसी थी? जी बहुत प्यारी, सूजिया बहुत ही अच्छी थी। उसको जी अपने से बिछड़ने का गम नहीं था। उनके सामान से कारामद सिर्फ और सिर्फ हमें ये एक रसीद मिली है। ये सेठ अयूब एंड सन्स जनरल स्टोर शाही बाजार ठट्टा की रसीद। क्या खरीदा गया यहाँ से? यहाँ से एक टैल्कम पाउडर और एक अदद डायरी। सामान से आपको कोई डायरी नहीं मिली? जी हाँ, वहाँ से सिर्फ एक पुरानी बनियान की जेब से इस रसीद के अलावा हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो हमारी रहनुमाई कर सके। जाफर अली गायब, सोबिया कत्ल। सब मिल सकता है कि जाफर अली ने सोबिया को कत्ल किया हो और फिर खुद गायब हो गया। बहरहाल अभी हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद इस रसीद के जरिए
ارے ارے کیا غضب کر دیا، شاندار شیر ذہن میں آ رہا تھا، قتل کر دیا۔ واہ خدا، ایک اچھے شیر کا قتل۔ وہ بدساؤ عورت، تو نے ہمیشہ میرے جذبات کا خون۔ ارے تو ضرور ہوگی، پھر اس کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ صوفیہ تو نہیں ہے؟ ارے تو مجھے کیا پتا کون ہے یہ تصویر والی؟ لیکن یہ تصویر آپ کی ڈائری میں کیسے آئی؟ وہ یہ ڈائری، بھائی یہ ڈائری تو مجھے جعفر علی نے تحفہ دن دی تھی۔ وہ پتہ نہیں، لیکن کب؟ وہ چند دن پہلے، یا پھر ٹھیک سے یاد نہیں۔ جعفر علی نے آپ کو یہ ڈائری تحفے میں دی تو لازمی تھا کہ اس نے اپنی تصویر اس میں سے نکال لینی تھی، لیکن نہیں، وہ نہ ہو یہ ڈائری آپ نے چوری کی۔ لاہور ملا، کیا گھٹیا بات کرتی ہو؟ یعنی ہم شاعر حزن و ملال حضرت مشتاق افسردہ چور ہیں؟ سچ سچ بتا دیں یہ ڈائری آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ تو طے ہے کہ یہ ڈائری آپ کو تحفے میں نہیں ملی۔ یہ ڈائری تو ہمیں صبح چارپائی کے نیچے سے پڑی ملی تھی، بھائی ہمارے کام کی چیز تھی، ہم نے جعفر علی کا تحفہ سمجھ کر قبول فرما لی۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہ ڈائری اور یہ تصویر لے کر تھانے جائیں اور انسپکٹر صاحب کو دے آئیں۔ کیوں مجھے مرواتی ہو بیگم؟ اس جذبات کے قیدی کو کہیں وہ پولیس والی سچ مچ کا قیدی نہ بنا لے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ جائیں اور جا کے سچ سب کچھ بتائیں۔ اچھا بھائی، آپ فرماتی ہیں تو پھر بات دل ناخواستہ جانا ہی پڑے گا۔ ہمیں اسی کی تلاش تھی، لیکن یہ بالکل خالی ہے۔ لگتا ہے لکھنے والے کو مہلت ہی نہیں ملی اس پہ کچھ لکھنے کی، سوائے اس نام کے اور اس بینک اکاؤنٹ نمبر کے، PLS 414۔ اسی پر اس خاکسار نے ایک غزل لکھی ہے، بھائی عرض کیا ہے۔ آئیے عائشہ، ایک چیز اور مل گئی۔ ویری گڈ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لائیں۔ اس کے مطابق لڑکی کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی اور جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں، خاص طور پر دانتوں میں لگے ہوئے خون اور گوشت کے ریشے۔ اس کا مطلب ہے مقتولہ نے زندگی کے لیے کافی جدوجہد کی۔ ہاں تو میڈم میں وہ غزل عرض کر رہا تھا۔ سوری مسٹر افسردہ، اس وقت تو ہم کام کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں۔ جی بہت اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم، وہ لاش